हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक प्रश्न पूछा गया था कि काल हो रहा क्या होता है, उसको लेकर एक बार चर्चा ज़रूर करें। थोड़ा-सा समय थोड़ा ज़्यादा लग गया क्योंकि काल हो रहा के अंदर जो कैलकुलेशंस मिलते हैं सॉफ्टवेयर में, उसको यूज़ नहीं कर पाते हम लोग कई बार और ये कैलकुलेशंस थोड़े से टफ पड़ने वाले हैं, ठीक है? पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि एक्चुअल में हो रहा होता क्या है। एक दिन के अंदर 24 घंटे होते थे और आज भी होते हैं। हम जब अपने एक सिस्टम से चलते हैं, यानी कि जो इंडियन टाइम कैलकुलेशन का सिस्टम है, उसमें 24 घंटे नहीं होते। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। इंडियन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हमारे पास 24 घंटे नहीं होते। हम 60 घटी को मानने वाले लोग थे, ठीक है? 60 घटी का मतलब होता है हमारा एक पूरा दिन, ठीक है? इसीलिए जब कभी भी आप कैलकुलेशंस को देखते हैं कि आपकी कुंडलियों में कैलकुलेशन होती है, तो वहाँ पर आपका जो जन्म समय है, वो कहीं न कहीं इष्टकाल और घटियों में मेंशन्ड होता है। इसलिए हम जब अपने 60 घटी को अगर अलग-अलग हिस्सों में डिवाइड करने जाते हैं, तो वहाँ पर हमें सॉर्ट ऑफ ड्यूरेशंस पे एक पर्टिकुलर प्लैनेट का सॉर्ट ऑफ ड्यूरेशन पे एक पर्टिकुलर प्लैनेट का टाइमिंग मिलता है और आपके जन्म के समय की घटी पर उस समय तात्कालिक रूप से जिस भी ग्रह का होरा यानी कि वो ड्यूरेशन आएगा, घटी आएगी, उसे कहते हैं काल होरा। एक सीक्वेंस होती है, एक होता है साल का स्वामी। साल के स्वामी से ज़्यादा बारीक ऑब्जर्वेशन कौन देगा? महीने का स्वामी। महीने के स्वामी से ज़्यादा बेहतर ऑब्जर्वेशन कौन देगा? आपके उस दिन का स्वामी। और उस दिन के स्वामी से भी ज़्यादा बेहतर ऑब्जर्वेशन कौन देगा? उस पर्टिकुलर समय का स्वामी। इसीलिए जो काल हो रहा है, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल प्लैनेट के तौर पे देखा जाता है। मगर ये नहीं है कि काल हो रहा का प्लैनेट जो है उसको स्ट्रेंथ के पॉइंट से पावरफुल कहते हैं। काल हो रहा का जो लॉर्ड होता है, वो ये बता देता है आप अपनी ज़िंदगी में क्या करने आए हो, क्या आप हासिल कर पाओगे। काल हो रहा के लॉर्ड को हम एक तो लगन कुंडली में और साथ-साथ प्रोफेशन के चार्ट में मोस्टली यूज़ करने की कोशिश करते हैं। बाकी डिविजनल चार्ट्स में भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? फ्री रहेंगे आप उसके लिए। इस समय आपके सामने एक 17 सितंबर 1950 दिन रविवार का होरा मैंने डेवलप किया हुआ है। ये होरा मैंने मेहसाना के ग्राउंड पे किया है क्योंकि मैं जो चार्ट यूज़ करूँगा वो श्री नरेंद्र मोदी जी का चार्ट होगा। इसलिए इस चार्ट को दिखाऊँगा क्योंकि यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, जो भी चीज़ें लिखी गई हैं, जो भी चीज़ें कही गई हैं, वो एक्चुअल में होती हैं या नहीं होती और होती हैं तो कितने डेप्थ तक काम करती हैं, ठीक है? हमने उनका जो जन्म का समय लिया है, वो तकरीबन 11 बजे के आसपास का है, ठीक? तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे, दिन के समय का जन्म है, तो ये डे होरा काम करेगा, रात का अगर आपका जन्म है, तो नाइट होरा काम करेगा। इसकी कैलकुलेशंस इसलिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है क्योंकि ये जो आपका सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त है, इस पीरियड को हमें पहले सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है और क्योंकि हम अपने जो दिन है उसको 24 घंटों में 24 होरा में डिवाइड कर लेते हैं, इस वजह से जो इनका डिवीजन आएगा, उस पर्टिकुलर डिवीजन से आपको अपना होरा फिक्स करना पड़ेगा। जैसे कि ये ड्यूरेशन आपके सामने लिखा है कि सूर्योदय हुआ था 6:07 पे, सूर्यास्त हुआ था तकरीबन 8 कह रहा हूँ, 6:30 बजे के आसपास। तो शाम के 6:30 बजे में से आप सुबह के 6 बजे को माइनस करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे किससे? 12 से, क्योंकि आधा दिन 12 घंटे, आधी रात 12 घंटे। इसीलिए जब आप 12 से डिवाइड करोगे तो ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं हो सकती। कभी-कभी ये 1 घंटे से ज़्यादा आता है क्योंकि गर्मियों के टाइम में दिन थोड़े से बड़े होते हैं, सर्दियों के टाइम में ये 1 घंटे से कम भी आ सकता है। लेकिन इस पर्टिकुलर साइट से आप डायरेक्टली चेक कर लोगे, आपको चीज़ें दिख जाएँगी। ये एग्ज़ैक्टली आपके लोकेशन जहाँ पे आपका जन्म है, उस सिटी के ऊपर निकालना होता है। अब यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं कि हमें संडे के दिन 17 सितंबर 1950 को अगर किसी का जन्म 10:12 से 11:14 के बीच में हुआ होगा, तो उनके कुंडली में उनके होरा का स्वामी जो है वो शनिदेव बनेंगे, ठीक है? अब समझना कैसे-कैसे जाना है। दिन का जो स्वामी है वो
पावरफुल है, दिन के स्वामी से ज़्यादा पावरफुल कौन होगा, वो होगा आपका उस पर्टिकुलर डे का होरा लॉर्ड। ठीक, सॉफ्टवेयर में कई बार ये कैलकुलेशंस इसलिए गड़बड़ हो जाती हैं क्योंकि उन्होंने एक सेट पैरामीटर से मैथमेटिक्स लगा दिया होता है, लेकिन गर्मी में और ठंडी में कुछ डिफरेंसेस आते हैं। इसलिए सलाह यही दूंगा, सूर्योदय और सूर्यास्त को माइनस कर दीजिए आपस में और इसके बाद 12 से डिवाइड कीजिए, जितना भी टाइम ड्यूरेशन आता है उसके हिसाब से आपका जो टाइम ड्यूरेशन है उसे सेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमें ये तय हुआ कि आपका होरा लॉर्ड जो है वो शनि है। अब हम ये देखते हैं कि जातक फलम के अंदर क्या बात कही गई है आपके होरा को लेकर। ऐसा माना जाता है कि गुरु, मंगल, शनि, शुक्र, बुध, चंद्रमा और शनि ये एक ऑर्डर है जिसमें कि काल होरा अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इसी सीक्वेंस के अंदर पहले हमने देखा सूर्य, फिर शुक्र, फिर बुध का होरा, चंद्रमा का होरा, शनि का होरा, फिर गुरु, मंगल, ऐसे होरा हमेशा एक सीक्वेंस में चलते रहेंगे और कभी भी जो होरा होता है वो उसी डे लॉर्ड से शुरू होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि संडे का था तो पहला जो होरा है वो सूर्य से शुरू होगा, फिर शुक्र, बुध, चंद्रमा, शनि, गुरु, मंगल, इसी सीक्वेंस में इस होरा को हमेशा बनना होता है। तो आप चाहें तो ये सीक्वेंस नोट कर लें, वैसे आपको कोई जरूरत नहीं है, आप जैसे ही होरा डाल के साइट्स चेक करेंगे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इसमें आपको कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती। अब बात ये होती है कि इफेक्ट क्या है होरा का। ठीक है, अब होरा का इफेक्ट जो है वो ये है कि ऐसे कंडीशन में जब कभी भी कोई पर्टिकुलर होरा में जन्म होगा तो वो होरा का स्वामी अपने आप में कुछ चीजों को नेचुरली दिखाएगा, नेचुरली। ठीक, जिसे हम कहते हैं कि वो एक जैसे कारक वाला कंसेप्ट है वैसा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सूर्य के होरा में अगर किसी का जन्म होगा तो ऐसी कंडीशन में उसको जिंदगी में कई बार दर्द या फिर चोट, परेशानियां, चुनौतियां देखने को मिलेंगी। जिसका जन्म चंद्रमा के होरा में होता है उसको बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी मिलती है, वेल्थ मिल रही होती है। जिनका जन्म जो है वो मंगल के होरा में होता है उनको काफी ज्यादा बीमारियां और दुखों का सामना करना पड़ता है। अगर आपके जन्म के समय बुध का हो रहा है तो आपको अच्छी खासी लर्निंग और वेल्थ मिलती है। अगर आपका जो गुरु है उसकी बात करें, उससे अगर आपका जन्म हो रहा है यानी कि जिस समय अवधि में टाइम ड्यूरेशन में आप बर्थ ले रहे हो वो गुरु का हो रहा है तो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। ये सबसे अच्छा होरा माना जाता है और मुहूर्त के अंदर भी सबसे ज्यादा शुभ कार्य गुरु के होरा में किए जाते हैं। शुक्र के होरा में जिनका जन्म होता है उनको कहीं ना कहीं मैरिटल और दूसरे लोगों के साथ एक अच्छे संबंध की चांसेस रहते हैं। जिन लोगों का जन्म शनि के होरा में होता है उन लोगों की जिंदगी में प्रॉपर्टी का लॉस हो जाता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ शनि का होरा, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक, क्योंकि एग्जाम्पल मैंने शनि के होरा में लिया हुआ है। ठीक, अब शनि का होरा से सुन के तो ऐसा लगता है कि लॉस ऑफ प्रॉपर्टी है, अच्छी चीज नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है। ऐसा मत ऑब्जर्व कर लीजिए कि यहाँ पे ये शब्द लिखे हैं और आप इनको उठा के लगा दें कहीं पर भी, ऐसा कभी नहीं करना। ठीक है, अब चलते हैं और कुंडली के ऊपर चलने से पहले थोड़ी सी चीज को ये समझ लेते हैं कि होरा का जो लॉर्ड है उसमें आपको देखना क्या क्या है। सबसे पहले होरा लॉर्ड के साथ आप ये देखोगे कि आपका जो डे होरा लॉर्ड है वो बैठा कहाँ है, रूल 1, रूल 2, वो किन हाउसेस का स्वामी है ये जरूर देखना है। ठीक है, दशा और अंतरदशा उसमें आप कई बार चकरा सकते हो। अब मैं क्योंकि आपको एग्जाम्पल में लेके चलूंगा और एग्जाम्पल में आप थोड़ा सा अपने आप को असहज महसूस कर सकते हैं, थोड़ा सा संयमित रहिएगा और देखिएगा ये चीजें कैसे होंगी। देखिए, अब मैं आपको कुंडली के ऊपर लेके चलने की कोशिश करता हूँ। ये जन्म कुंडली थी श्री नरेंद्र मोदी जी की। बहुत सारे लोगों ने इस कुंडली को 7 नंबर से बना दिया और चंद्रमा को होरा लॉर्ड बना के सब कुछ जो जो कहा जा सकता था कह दिया। ठीक है, एक्चुअल में इस कुंडली के अंदर आप कुछ बारीकियों को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको समझ में आए। इस कुंडली के अंदर चंद्रमा जो है वो बैठे हुए हैं अनुराधा नक्षत्र में। नक्षत्र के स्वामी कौन हुए, खुद शनिदेव हो गए। ठीक है, दूसरी बात, शनि जो है वो खुद आत्मकारक ग्रह बने हुए हैं। आत्मकारक ग्रह अगर बने हुए हैं और वो ही चंद्रमा के नक्षत्र स्वामी भी हैं, ऐसे स्थिति में बहुत ज्यादा प्रभाव जो है वो शनि का देखने को मिलेगा। अब दशा को लगाने का एक रूल है। दशा का रूल ये कहता है कि उस पर्टिकुलर प्लैनेट्स की दशा से विंशोत्तरी दशा स्टार्ट हो सकती है जो कि आपके जन्म के समय का नक्षत्र हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये कि आपकी जो दशा सिस्टम स्टार्ट होगी वो आपके लगन से भी स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊंगा इनकी ओरिजिनल दशा सिस्टम जो चलना है वो कुछ और है, हम लोग जो दूसरी दशा सिस्टम को देख रहे हैं वो कुछ और होगा।
अभी आप लोग जिस दशा सिस्टम में इनको देखते हो, उसके अंदर अगर बात की जाए, तो ये आप नॉर्मल लगन से देखते हो जन्म तारा चंद्रमा से, ठीक है? तो जब हम चंद्रमा की जन्म तारा दशा देखते हैं, तो हमें दिखाई देगा कि इनके भाग्य के स्वामी चल रहे हैं और भाग्य से सारे योग बन रहे हैं, ठीक है? ये एक पर्टिकुलर चीज़ है, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि परिस्थितियाँ क्या चल रही हैं। वेल एंड गुड, लेकिन इनके ऊपर ओरिजिनल जो दशा काम करती है, वो दशा क्या रहती है? इनके लगन स्पष्ट की दशा है, क्योंकि वो नक्षत्र जो है, वो एक्चुअल में लगन का मिड नक्षत्र है, ठीक? तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे आप देख लीजिए, इनका जो पूरा ड्यूरेशन है, कार्यकाल है, इसको आप धीरे-धीरे देखिएगा। सूर्य की दशा रही, ठीक है, 2013 से और 2019 तक। 2013 से 2019 में सूर्य की दशा यहाँ पे आपको लाभ दिखाएगी। पहली कंडीशन, किससे लाभ दिखाएगी? 10th हाउस से अपने स्टेटस का लाभ दिखाएगी, ठीक? ये इनका प्रोफेशन का चार्ट है। प्रोफेशन के चार्ट में सूर्य जो है वो 10th हाउस में ही दिशा बली होकर बैठे हुए हैं, इसीलिए कर्म के अंदर भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा पॉजिटिव साइड आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, फर्स्ट हाउस के D10 का फर्स्ट हाउस लॉर्ड भी सूर्य खुद है, ठीक? हमें जाना है शनि के ऊपर। मैं शनि के ऊपर जाऊं उसके पहले ये वाली दशा का एक बार सिस्टम समझा रहा हूं। इस दशा सिस्टम के हिसाब से अगर आप जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 14 तारीख थी और जहां तक मुझे याद है महीना जो था वो था उनका मई का, जब उनका ये पर्टिकुलर सेरेमनी हुई थी 16 मई के आसपास। तो जब हम 16 मई के आसपास जाते हैं तो यहाँ पर आपको सारे के सारे ड्यूरेशंस जो हैं वो बनते हुए नजर आ जाएंगे, जिसमें कि आपको रिजल्ट्स बन जाएंगे। सूर्य, चंद्रमा, बुध, ठीक है, ये सब भाग्य का और लाभ का सारा फॉर्मेशन आपको इस दशा में दिख जाता है। अब ये दशा सिस्टम अलग अलग तरीके से काम करती है, वो इस समय हमारा मुद्दा नहीं है। मेजर कंसर्न पे वापस आ जाऊं होरा लॉर्ड के ऊपर। अब देखिए, इस कुंडली में ये शनि जो है ये होरा लॉर्ड है, ठीक है? कहा क्या गया? अगर शनि होरा लॉर्ड होंगे तो प्रॉपर्टी का लॉस होगा, ठीक है? अब देखिए, इस कुंडली में जब कभी भी आपको होरा लॉर्ड लगाना हो तो पहले ये देखिएगा कि होरा का स्वामी बैठा कहाँ है, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन, वो जिन भाव के स्वामी होंगे वहां से जुड़ के कर्म होंगे, वो बहुत ही प्रोमिनेंट होने वाले हैं। थर्ड हाउस के स्वामी है शनि, यानी कि अपना पराक्रम, अपना साहस, ठीक, पहली कंडीशन। दूसरा, फोर्थ हाउस के स्वामी है अपनी मातृभूमि, अपनी माता और साथ ही साथ अपनी प्रजा। इनके साथ जुड़कर कहीं ना कहीं बहुत ही प्रोमिनेंट कर्म होंगे, क्योंकि होरा लॉर्ड सबसे पावरफुल है कंपेयर टू डे लॉर्ड। डे लॉर्ड कौन है? सूर्य। सूर्य क्या दर्शाते हैं? वो दर्शाते हैं कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन, अथॉरिटी। तो सूर्य ने कहा अथॉरिटी को देने की कोशिश करेंगे। सूर्य कहाँ के स्वामी है? वो 10th हाउस के लॉर्ड है, ठीक है, देने की कोशिश हुई। शनि जो कि उस पर्टिकुलर जन्म के समय के स्वामी है, वो दिखा रहे हैं कहाँ से अथॉरिटी देंगे। अथॉरिटी देंगे अपने साहस और पराक्रम से, और साथ ही साथ फोर्थ हाउस से। जब वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो गुजरात को छोड़ के जाते हैं। अब उनके लिए उनकी प्रॉपर्टी क्या है? हर इंसान के लिए प्रॉपर्टी सिर्फ वेल्थ नहीं होती। प्रॉपर्टी बहुत सारे तरीकों से हो सकती है। अपना गृह राज्य छोड़ा है, अपने माता जी को गुजरात में ही छोड़ के आए हैं, ठीक है, ऐसा तो नहीं हो रहा कि साथ में दिल्ली लेकर आए। तो अपनी प्रॉपर्टी, अपने वेल्थ को छोड़ा है। लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ वेल्थ, इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि हम अपने प्रियजनों को अपने से दूर करके अपने आप को कहीं आगे आए हैं, ठीक है? यहाँ पर ये जो कंडीशन है, ये सीधे सीधे किस बात को दर्शा रही है कि जातक का जो जन्म हुआ है वो एक किसी बड़े कर्म को करने के लिए हुआ है, क्योंकि कुंडली में वो 10th हाउस है। अब यही चीज आप इनके दशमांश में देख लीजिए। दशमांश में यही फॉर्मेशन फिर से नजर आता है। D10 में जो शनि है वो फिर 10th में जा रहे हैं। ऐसे कंडीशन में फिर से वही चीज है, प्रोफेशन के अंदर चुनौतियां आएंगी कि नहीं आएंगी, यहां से देख लीजिए। छठे भाव के भी स्वामी होंगे और सातवें के भी। छठा भाव चुनौतियों को दिखाता है, सर्विसेज को दिखाता है, और होरा लॉर्ड दशमांश में क्योंकि छठे को लेके चल रहा है, तो काफी ज्यादा संघर्ष प्रोफेशन के अंदर रहेंगे। बहुत सारी चीजों से आपको गुजरना पड़ेगा, और 7th हाउस का संबंध होने के कारण आपको कहीं ना कहीं सामने वालों का समर्थन प्राप्त होगा। अब जो होरा लॉर्ड है वो जिन पे दृष्टि डालेगा, जिनसे संबंध बनाएगा, वो अपने कार्य में उसको भी इंक्लूड कर लेगा। यहाँ पे शनि ने शुक्र से संबंध बनाया, पहली कंडीशन फुलफिल। दूसरा, शनि के ऊपर गुरु की और गुरु के ऊपर शनि की दृष्टि है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं गुरु भी, शुक्र भी शनि के साथ मिलके प्रभाव करेंगे। जो ड्यूरेशंस थी उस ड्यूरेशंस में आप देख रहे होंगे तो आपको फॉर्मेशंस भी ऑलमोस्ट समझ में आ रही होंगी कि किस तरीके से पर्टिकुलर दशाएं काम करती है।
यूनिवर्सल दशा होती है वो विंशोत्तरी दशा की, जिसमें आप चंद्रमा के नक्षत्र से लगाते हैं, जबकि कभी-कभी स्पेशल कंडीशंस और सिचुएशंस में हम दशाओं को बदल के देखते हैं, क्योंकि उस समय व्यक्ति के दिमाग पे क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। जब ये दौर था, इस समय व्यक्ति के दिमाग के ऊपर सिर्फ एक चीज़ थी, एक सत्ता, और उस सत्ता के साथ-साथ चंद्रमा जो है वो भाग्य भी था, और बुध जो है वो उस ड्यूरेशन में लाभ भी था। सत्ता का, भाग्य से भी लाभ ये ड्यूरेशन में बन रहा था, क्योंकि व्यक्ति उसके लिए प्रयत्न कर रहे थे। इसी चीज़ को आप आगे की दशाओं में भी देखते हैं तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। 2019 के बाद चंद्रमा यहाँ पे चलना शुरू हुआ, 2019 के बाद ही कोरोना का काल आया है, चुनौतियाँ बढ़ी हैं, और उसके बावजूद भी क्योंकि यहाँ पे ग्रह नीच राशि स्थित बैठा है, उसके बाद नीच भंग होता है, इसलिए चुनौतियों के बाद भी आगे बढ़ने की परिस्थिति बरकरार रहती है। अभी जो समय गया था वहां तक इस चंद्रमा में राहु था, काफी ज्यादा मेंटल टेंशन, गुप्त शत्रु और सारी चुनौतियां होनी थी। यहाँ से भी देख सकते हैं पंचम, और यहाँ से भी देख सकते हैं पंचम। राहु जो है जब वो पंचम में बैठेगा तो कहीं ना कहीं सपोर्ट जरूर कर देगा अपने दुश्मनों को अपने बुद्धि बल से एक तरफ करने के लिए। ठीक है, होरा लॉर्ड का जो मेजर कंसर्न होता है, जो आपका क्वेश्चन है उस पर समझ लीजिए। अगर आपका होरा लॉर्ड किसी अच्छे भाव का स्वामी है और वो अच्छी जगह बैठा है, तो आपके जिंदगी के अंदर काफी अच्छे पॉजिटिव गेन्स देखने को मिलते हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि सूर्य लिखा है तो खराब, शनि लिखा है तो खराब, मंगल लिखा है तो खराब। जो लोग इस तरीके से एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं वो एक बात नहीं समझ रहे। 12 के जितने भी आपके 9 ग्रह हैं, 12 राशियां और 9 ग्रह, वो कहीं ना कहीं विष्णु के किसी न किसी अवतार से जुड़े हैं। अगर हम ये कह देंगे कि कोई ये ग्रह खराब है तो इसका मतलब है कि आप ये कहेंगे कि विष्णु जी का कोई एक अवतार खराब है ना। खराब आपका दिमाग हो सकता है, ये मुमकिन है, लेकिन हम किसी अवतार को ही खराब कह दें, ये हमारी बेवकूफ़ी होगी। आपके जितने भी ग्रह हैं, 9 ग्रह और 12 राशियां, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में किसी अवतार से जुड़ी हुई हैं, इसलिए कोई भी ग्रह नेगेटिव नहीं है। आपको इतना ध्यान रखना है कि वो पर्टिकुलर ग्रह, वो पर्टिकुलर अवतार आपकी जिंदगी में किसी पर्टिकुलर भाव से जुड़ के कुछ कर्म कराने आए हैं। मान लीजिए चंद्रमा जैसा ही ग्रह हो, लेकिन वो आपके लिए किसी गलत घर का स्वामी बन जाए और गलत घर में बैठ जाए, तो वो भले ही आप कितना भी सौम्य कहें, शुभ कहें, या गुरु को कितना भी सौम्य कहें, शुभ कहें, वो अगर आपको दंडित करने आए हैं तो दंडित करेंगे, और अगर आपको अच्छे फल देने आए हैं तो अच्छा फल भी देंगे। ये कहना कि 9 ग्रहों में ये ग्रह क्रूर होने के कारण खराब है, ऐसा नहीं होता। हर ग्रह अपनी अपनी प्रकृति से काम करता है। अगर तेज गर्मी नहीं पड़ेगी तो फसल नहीं पकेगी, इसलिए सूर्य की तेज की भी उतनी ही आवश्यकता है जितने की चंद्रमा की शीतलता। ठीक है, तो होरा लॉर्ड को लगाते वक्त ये ध्यान रखिएगा, पॉइंट्स चाहे तो नोट कर लीजिए। वो होरा का स्वामी आपकी कुंडली में किन भाव के स्वामी है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दूसरी बात, आपके जन्म का वो जो स्वामी है, होरा का स्वामी, वो जहां जिस भाव में बैठा है उस भाव से जुड़ा हुआ कोई बहुत बड़ा काम आपको करना होता है। ये चीज होता है काल होरा। काल हो रहा क्योंकि सबसे लास्ट ड्यूरेशन है जिसमें कि हमने टाइम को डिफाइन किया, इसीलिए इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो बाकी सभी से दोगुनी होती चली जाती है। यानी कि दिन के स्वामी सूर्य से ज़्यादा दुगनी पावर कौन रखता है, यहाँ पे शनि रख रहे हैं। इसी तरीके से जो उनका महीना है उस महीने के स्वामी से ज़्यादा पावरफुल कौन होंगे, सूर्य होंगे। महीने के स्वामी अपने उस साल के स्वामी से दोगुना ज़्यादा पावरफुल होंगे। इस तरीके से ये जो होरा का कंसेप्ट है ये ज़िंदगी में काम करता है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन एक ही सलाह फिर से दे रहा हूँ, उस पर्टिकुलर डे जिस भी दिन आपका जन्म हुआ है उस पर्टिकुलर प्लेस के साथ वहां के सूर्योदय और सूर्यास्त को ध्यान से देखिएगा, उसके बाद ही कैलकुलेशन लगाइएगा। आंख बंद करके सॉफ्टवेयर्स के भरोसे उस कैलकुलेशन को कभी भी मत छोड़िएगा। धन्यवाद।